प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। चलिए प्यारे बच्चों, अपना लोग जो पॉलिटिकल का पढ़ रहे थे वह दूसरा चैप्टर अपना लोग पढ़ रहे थे, और दूसरा चैप्टर जो अपना लोग पढ़ रहे थे वह एक दलीय प्रभुत्व दौर, जिसको फर्स्ट वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों हम एक दलीय प्रभुत्व दौर आपको बताए थे। और जो बच्चे फर्स्ट वीडियो देखे हैं इस चैप्टर का, वही प्यारे बच्चों इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब यदि प्यारे बच्चों बीच से ही कट गया था, उसको उसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपको स्टार्टिंग करते हैं। और इस 12th क्लास के प्यारे बच्चों जितने हैं वो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यारे बच्चों अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। सभी नोट पीडीएफ सब आपको कुछ दिनों में हम क्या करेंगे, आपको प्यारे बच्चों सेंड कर देंगे, इसलिए आप मेहनत करते रहिए। चलिए अपना मूल टॉपिक पर चलते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे, इस पॉलिटिकल में पढ़ रहे थे जहां से वीडियो कट गया था प्यारे बच्चों, दल के आधार पर। तो दल के आधार पर पूरे विश्व के राजनीति को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। दल के आधार पर पूरे विश्व के राजनीतिक व्यवस्था को प्यारे बच्चों 3 भागों में क्या किया, बांटा गया है। पहला प्यारे बच्चों आपको एक दलीय, दूसरा प्यारे बच्चों द्विदलीय और तीसरा प्यारे बच्चों आपको बहुदलीय। तो दल के आधार पर प्यारे बच्चों जो बांटा गया है राजनीतिक दल को प्यारे बच्चों एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। अब तो पहला क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, सर यह बताइए एक दलीय किसको कहेंगे? तो एक दलीय उसे कहा जाएगा जिस देश में प्यारे बच्चों एक ही राजनीतिक दल हो, एक ही राजनीतिक पार्टी हो, उसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा देश में शासन प्रशासन चलाया जाता हो, उस दल के विरोध में विपक्ष में कोई दूसरा पार्टी नहीं हो, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों एक दलीय। मतलब एक दल हो और उस दल में दूसरा पार्टी, मतलब हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों आपको विपक्षी न हो, और उसे ही एक दलीय कहा जाएगा। मतलब एक दल रहेगा तो वही शासन प्रशासन चलाएगा, देश की कानून व्यवस्था नियम कानून हर एक प्रकार से कंट्रोलिंग करेगा। तो अब प्यारे बच्चों जब इस एक दलीय की बात होगा तो इस एक दलीय वाला राजनीतिक व्यवस्था जो है वह प्यारे बच्चों यदि हम बात करेंगे तो एक देश का नाम सुने होंगे चीन, और एक देश का नाम सुने होंगे रूस। तो वह चीन देश है, उसका अपना विचारधारा, रूस है उसका अपना विचारधारा है। उस विचारधारा पर उस देश का निर्माण हुआ, उस देश में उस पार्टी का निर्माण हुआ, और उसी विचारधारा पर उस देश का शासन व्यवस्था उस राजनीतिक दल चलाता है। जैसे प्यारे बच्चों चीन में शी जिनपिंग जो है वहां की जो राष्ट्रपति है, उसको देखे होंगे एक दल है, उसे क्या किया, आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक के लिए राष्ट्रपति क्या कर दिया, नियुक्ति कर दिया। उस देश में चुनाव नहीं होगा, उसके विरोध में जनमत संग्रह करा लिया। जैसे आपको रूस देश है, वहां एक पार्टी मात्र है, पुतिन साहब को जानते होंगे प्यारे बच्चों, वह क्या, व्लादिमीर पुतिन को आप जानते होंगे। तो वह क्या क्या, उसका क्या क्या कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो उस जिस देश में मात्र प्यारे बच्चों एक दल हो, दूसरा दल नहीं हो, दूसरा विपक्षी पार्टी नहीं हो, उसे कहा जाएगा एक दलीय। जब प्यारे एक दलीय समझने में तो आप लोग को दिक्कत नहीं रहा होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे द्विदलीय। तो द्विदलीय मतलब स्पष्ट हो जाता है कि 2 दल। तो द्विदलीय व्यवस्था उसे कहा जाएगा जिस देश में यदि 2 राजनीतिक दल होगा उसे 2 दलीय कहा जाएगा। मतलब 2 पार्टी होंगे, कभी इस पार्टी की सरकार तो कभी उस पार्टी की सरकार, कभी उस पार्टी के तो कभी इस, मतलब 2 दल सरकार बनाएंगे, देश पर शासन प्रशासन चलाएंगे, उसे कहा जाएगा 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था। जैसे 2 दलीय का प्यारे बच्चों यदि बात करेंगे
तो एक देश का नाम वही ब्रिटेन, यही अंग्रेज प्यारे बच्चों, गोरे गोरे लोगों, जो हमें गुलाम बनाया और 200 वर्षों तक रहा, लेकिन उसके छक्का छुड़ा करके 1947 में भगा दिए। यही ब्रिटेन देश प्यारे बच्चों, आपको इस देश में मात्र 2 पार्टी है जिसको आगे पढ़ेंगे। एक पार्टी है प्यारे बच्चों आपको यह लेबर पार्टी, और एक पार्टी है प्यारे बच्चों कंजर्वेटिव पार्टी। तो जब प्यारे बच्चों इस कंजर्वेटिव पार्टी एक है लेबर पार्टी, तो इस ब्रिटेन में कभी बनता है लेबर पार्टी की सरकार तो कभी बनता है कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनता है, और कोई दूसरा पार्टी दूसरा दल की वहां नहीं बनता है। 2 दल ही प्रमुख रहते हैं, मजबूत रहते हैं, देश स्तर रहते हैं, और वही दल क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों इसी का एक उदाहरण पावरफुल देश प्यारे बच्चों अमेरिका का नाम सुने होंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो बाइडेन साहब जहां के राष्ट्रपति है प्यारे बच्चों, इस अमेरिका देश में भी दो राजनीतिक दल है। एक प्यारे बच्चों डेमोक्रेटिक पार्टी है, और प्यारे बच्चों एक है आपको रिपब्लिक पार्टी है। तो अब कभी रिपब्लिक पार्टी अपना सरकार बनाता है तो कभी डेमोक्रेटिक बनाता है, तो कभी रिपब्लिक कभी डेमोक्रेटिक, मतलब 2 पार्टी के द्वारा जब देश में क्या किया जाएगा, शासन व्यवस्था, 2 दल उस देश में होंगे, उसके द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाएगा, चुनाव होगा, चुनाव में जीतेंगे, और यही 2 दल देश की शासन व्यवस्था को चलाएंगे, उसे कहा जाएगा 2 दलीय। यदि इसके बाद प्यारे बच्चों आ जाता है बहुदलीय, तो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था उसे कहा जाएगा। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों। अब बहुदलीय का हम लोग बात करते हैं, तो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था उसे कहा जाएगा जब एक देश में बहुत सारे दल होंगे, और उसी बहुत सारे देश में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कोई न कोई सरकार बनाएंगे, और वह सरकार बना करके चुनाव जीत करके सरकार बनाएंगे और देश पर शासन प्रशासन चलाएंगे। तो जिस देश में 2 से अधिक दल हो, बहुत सारे दल हो, उसे कहा जाएगा बहुदलीय। तो आप सोचिए प्यारे बच्चों, अपना भारत क्या हो सकता है। अपना भारत जो होगा वह न तो एक दलीय होगा, न तो 2 दलीय होगा, और प्यारे बच्चों अपना भारत देश यह बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होगा। तो जब एक दलीय, 2 दलीय, बहुदलीय हम लोग समझ गए, यहां तक समझने में प्यारे बच्चों आप लोग को कोई दिक्कत ना रहा होगा। और यहाँ पर यदि कहा जाएगा एक दलीय किसे कहा जाएगा, तो एक दलीय उसे उस दल को कहा जाएगा जब किसी देश में एक दल हो, एक ही दल के द्वारा शासन प्रशासन चला जाता है, उसे एक दलीय कहा जाता है। जैसे रूस हो गया, जैसे चीन हो गया, 2 दलीय उसे कहा जाएगा जब देश में दो ही दल हो, 2 दल के द्वारा ही देश के शासन प्रशासन चलाया जाएगा, उसे 2 दलीय कहा जाएगा। और यदि बहुदलीय, जब देश में क्या होंगे, बहुत सारे दल होंगे, कोई दल एक चुनाव में जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, शासन प्रशासन चलाएंगे, उसे कहा जाएगा बहुदलीय कहा जाएगा। तो दल के आधार पर, वैसे एक दलीय प्रभुत्व दल वाला तो चैप्टर ही है प्यारे बच्चों, या दूसरा पॉलिटिकल का। अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं कि इस भारत में राजनीतिक दल। तो अब यदि पहला दल के आधार पर अब चलते हैं भारत के राजनीतिक दल, क्योंकि बहुदलीय जाने, अब भारत के राजनीतिक दल पर हम लोग जानेंगे। तो प्यारे बच्चों भारत में जो राजनीतिक दल है वो याद रखेंगे 3 प्रकार, एक हो गया राष्ट्रीय, एक हो गया राज्य स्तरीय, एक हो गया गैर मान्यता या पंजीकृत। तो पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय दल किसको कहेंगे, राज्य स्तर दल किसको कहेंगे, गैर मान्यता या पंजीकृत दल किसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों पहला यहाँ राष्ट्रीय दल का हम लोग बात करते हैं।
तो जब इस राष्ट्रीय दल का, राष्ट्रीय मतलब देश, जो देश स्तर का पार्टी रहेगा, वह देश स्तर पर जो काम करेगा उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय पार्टी। तो यदि कहा जाएगा राष्ट्रीय पार्टी किसे कहा जाएगा, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय पार्टी उसे कहा जाएगा जब वह पार्टी, जब वह दल, जब वह पार्टी यदि किसी एक विशेष क्षेत्र की बात नहीं कर, एक क्षेत्र की बात नहीं कर, संपूर्ण देश की विकास की बात करेंगे और संपूर्ण देश की धर्म, जाति, मजहब की बराबर की हक की बात करेंगे और संपूर्ण देश की बात जब भी करेंगे तो प्यारे बच्चों वह देश स्तर के मुद्दा की बात करेंगे, उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय दल। मतलब जो देश स्तर का काम करेंगे, देश स्तर का मांग करेंगे, देश स्तर की हक की बात करेंगे, किसी एक राज्य, एक क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, उस प्रकार के दल को प्यारे बच्चों हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। तो कहा जाएगा राष्ट्रीय दल किसे कहा जाता है, कहेंगे राष्ट्रीय दल उसे कहा जाता है जो दल क्या करते हैं, किसी क्षेत्र, एक क्षेत्र के लिए, विशेष क्षेत्र के लिए बात नहीं कर, जाति, मजहब, धर्म की बात नहीं कर, संपूर्ण देश की हक की बात करता है, संपूर्ण देश की विकास की बात करता है, उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय दल। अब एक है राज्य स्तरीय दल। तो यह राज्य स्तरीय दल उस दल को कहा जाएगा प्यारे बच्चों जो अपने राज्य की बात करेंगे, अपने राज्य स्तर की हक की, अधिकार की बात करेंगे और अपने राज्य की विकास की बात करेंगे, उसे कहा जाएगा राज्य स्तरीय। गैर मान्यता पंजीकृत छोटे छोटे दल होते हैं जो किसी एक क्षेत्र विशेष में होते हैं, वह उनके अधिकार का मांग करते हैं। तो सबका डिफिनेशन बताएंगे सबका प्यारे बच्चों, लेकिन आप यह याद रखेंगे कि भारत में राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, गैर मान्यता या पंजीकृत दल। तो अब आपके दिमाग में होगा सर यदि इस राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है, गैर मान्यता या पंजीकृत दल के रूप में मान्यता कौन देता है। जब राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, गैर मान्यता या पंजीकृत दल की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इसकी मान्यता देने का काम करता है, जिसको डिटेल से अपना लोग आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। एक होता है प्यारे बच्चों आपको चुनाव आयोग, एक होता है चुनाव आयोग। इस चुनाव आयोग का काम ही है कि देश में चुनाव करवाना, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करना, चुनाव संपन्न कराना, चुनाव चिन्ह बांटना, वोटर लिस्ट का तैयार करना, ढेर सारे कार्य है। तो प्यारे बच्चों एक आयोग है चुनाव आयोग, और एक आगे पढ़ेंगे संविधान में, अभी याद रखिएगा अनुच्छेद क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुच्छेद 324। इस अनुच्छेद 324 में इस चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया। हमारे संविधान में यह बात कहा गया कि इस देश में चुनाव संपन्न कराने के लिए एक चुनाव आयोग होगा और उसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा गैर संवैधानिक आयोग, एक पूछेगा संवैधानिक आयोग। तो संवैधानिक आयोग उसे कहा जाएगा जिसका हमारे देश के संविधान में उल्लेख रहेगा, उसे कहा जाएगा संवैधानिक आयोग, और जिसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं रहेगा उसे कहा जाएगा गैर संवैधानिक आयोग। तो अब यदि हमारे चुनाव आयोग का हमारे संविधान में प्यारे बच्चों आपको उल्लेख है और अनुच्छेद 324 में, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनुच्छेद 324 में कौन सी के बारे में उल्लेख है, चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख है। और चुनाव आयोग जो है यह एक संवैधानिक आयोग है। कौन सा आयोग प्यारे बच्चों, यह संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 324। और इस राजनीतिक दल को मान्यता जो देता है वह राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय, गैर मान्यता या पंजीकृत कौन देता है प्यारे बच्चों, आपको यह चुनाव आयोग देता है। तो अब यदि एक क्वेश्चन तत्काल के लिए, इसको पूरा डिटेल से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे,
अगले प्यारे बच्चों, तो यह चुनाव आयोग भारत में प्यारे बच्चों पहले था एक गो चुनाव आयोग, लेकिन अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इस चुनाव आयोग को सहायता देने के लिए 2 अतिरिक्त प्यारे बच्चों आपको चुनाव आयोग है। इसीलिए भारत में चुनाव आयोग त्रिस्तरीय है। आज प्यारे बच्चों यही था।